हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं न्यू टॉपिक फॉर जीएसटी दैट इज आईटीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन, ये टॉपिक ऑलमोस्ट 20 मार्क का वेटेज रखता है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे और थियरी क्वेश्चन भी आएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो। सो अगर ये टॉपिक अगर आपने स्किप किया तो आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आईटीसी के बारे में अगर हमको जानना है कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट, तो उसका क्या कंडीशन था, क्या रूल्स रेगुलेशन थे, कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। बट आज हम आए हैं आईटीसी का सेकेंड कंटेंट, दैट इज जहां पे हमें फाइंड करना है एज अ बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द मंथ वेदर आई एम लायबल फॉर जीएसटी, दैट इज पेबल टू द गवर्नमेंट और नॉट, या अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो क्या वो रिफंड होगा कि वो एडजस्ट होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन अ प्रैक्टिकल वे, जहां पे हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों? नेट टैक्स लायबिलिटी, या इट कैन बी एडजस्टेबल। ठीक है, बट ये सब जानने से पहले वापस हम थियरी को रिपीट करते, जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि आईटीसी बच्चों क्या होता है, एक बार वापस रिपीट करते हैं। सो बच्चों आईटीसी क्या होता है? इज द टैक्स दैट बिजनेस पे ऑन अ परचेज विच कैन बी यूज टू reduce its tax liability when it make a sale. In other words, business can reduce their tax liability by claiming credit to the extent of GST paid on purchase. तो सर आपने जो अंग्रेजी बोला ना, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट कोई बात नहीं बच्चों, हम प्रैक्टिकल सिनेरियोस एग्जाम्पल के जरिए से इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास दो पर्सन है, एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो एक मिस उन्नति है, ठीक है बच्चों, जिसने गुड्स सोल्ड किया है। किसको? मिस्टर सुमित को। विच मीन्स यहां पे मिस उन्नति बच्चों कौन है? सेलर है, और ये जो मिस्टर सुमित है ये कौन है? बायर है। ठीक है बच्चों, ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल भी हम वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है बच्चों, पता है क्या? कि मिस उन्नति ने मिस्टर सुमित को गुड सोल्ड किया। कितने का गुड सोल्ड किया बच्चों? ऑलमोस्ट 1000 का। ठीक है, बट जीएसटी लगा के, तो एज्यूम करते हैं कि जीएसटी कितना परसेंट है हमारा? एट द रेट 10%, विच मीन्स 1000 रुपए पे 10% बच्चों कितना आएगा? 100 रुपया। विच मीन्स उन्नति मिस्टर सुमित को कितने का बिल देगी? ऑलमोस्ट 1100। यहां तक समझा बच्चों? तो मिस्टर सुमित बच्चों क्या करेगा? क्या करेगा? वो बिल अपने पास रखेगा, बराबर है, और क्या करेगा? पेमेंट किसको करेगा? मिस उन्नति को। कितने का? 1100 का। ठीक है, तो मिस विच मीन्स कि मिस उन्नति ने सुमित को बिल दिया 1100 का। सुमित ने क्या किया? 1100 मुझे पेमेंट कर दिया। अब उन्नति क्या करेगी पता है क्या? 1000 रुपया जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने जेब में रखेगी, और जो 100 रुपया है जो उसने सुमित के जरिए टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट किया, वो किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को। रीजन, यहाँ पे कोई भी परचेज का ट्रांसेक्शन नहीं है। अगेन टेलिंग, हमारा एग्जांपल बच्चों क्या था कि मिस उन्नति ने मिस्टर सुमित को एक गुड सोल्ड किया। कितने का गुड सोल्ड किया बच्चों? 1000 का, जिस पर टैक्स कितना था? 10%। तो कितना आएगा 1000 का 10%? 100। विच मीन्स मिस उन्नति मिस्टर सुमित को कितने का बिल रेस करेगी? 1100 का। अब सुमित क्या करेगा बच्चों? वो उन्नति को पेमेंट करेगा कितने का? 1100 का। बीच में से 1000 रुपया उन्नति क्या करेगी? अपने पॉकेट में रखेगी, और 100 रुपया गवर्नमेंट को पे कर देगी, ऐसा जीएसटी टैक्स। रीजन, यहाँ पे उसने कोई भी परचेस किया नहीं। किसने? उन्नति ने। तो ये यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया कि उन्नति के ऊपर 100 रुपए का टैक्स बर्डन आ गया, बिकॉज उसने कोई भी परचेस का ट्रांजेक्शन नहीं किया था। क्लियर बच्चों? बट सेम एग्जाम्पल में हम पकड़ते हैं और सेम सिनेरियो रखते हैं। ठीक है, so again we are keeping same example
एंड सेम सिनेरियो, बट इन दिस केस हम क्या करेंगे, मिस उन्नति ने गुड्स सोल्ड भी किया है और मिस उन्नति ने गुड्स परचेज भी किया है, विच मीन्स इस वाले एग्जांपल में सेल्स का भी ट्रांजैक्शन है और परचेज का भी ट्रांजैक्शन है। तो लेट्स सी इसमें क्या हमें टैक्स आएगा, ठीक है, बिकॉज हमारे एग्जांपल नंबर 1 में मिस उन्नति को कितना टैक्स बच्चों आया था, 100 रुपीज, बराबर है। सो अगेन हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में हम सेम केस रखेंगे, ठीक है बच्चों, कि उन्नति ने मिस्टर सुमित को एट द रेट 10% के हिसाब से गुड सोल्ड किया, ठीक है, और कितने का बिल रेस किया बच्चों, 1100 का, बराबर है, जिसमें 100 रुपए क्या था, टैक्स था। इन अ सेम केस मिस उन्नति ने मिस्टर सुमित से गुड्स परचेज भी किया है एंड बोथ आर रजिस्टर्ड डीलर, दोनों के पास जीएसटी का नंबर है, ठीक है बच्चों, और हमने पढ़ा भी था अगर दोनों के पास जीएसटी का नंबर है, ठीक है, तो वी कैन क्लेम आईटीसी, क्लियर बच्चों। सो मिस्टर सुमित से मिस उन्नति ने गुड्स परचेज किया, कितने का बच्चों, 1000 रुपए का, बट एट द रेट 5%, समझा भी। अगेन मिस उन्नति ने इस वाले केस में मिस्टर सुमित को गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, और कितने का बिल रेज किया, 11,000 रुपए का, जिसमें 10% बच्चों क्या था, टैक्स था। तो टोटल बिल कितना रेस हुआ बच्चों, 1100, बराबर है, विच मीन्स इसमें मिस उन्नति ने कितने का टैक्स कलेक्ट किया सुमित से, 100 रुपए का। बट इन अ सेम केस, ठीक है, मिस उन्नति ने मिस्टर सुमित से गुड्स परचेज भी किया है, ठीक है, जिसमें मिस उन्नति ने कितना टैक्स दिया है सुमित को, 1000 के ऊपर 5%, तो कितना आएगा बच्चों, 50 रुपया। यहां तक क्लियर है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब मिस उन्नति अपना रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी का, वो क्या देखेगी कि एट द टाइम ऑफ सेल मैंने कितना कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है, एट द टाइम ऑफ परचेज मैंने कितना टैक्स पे किया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, विच मीन्स सेल्स करते टाइम हमें क्या देखना है, कितना हमने आउटपुट टैक्स पे किया है, सॉरी कलेक्ट किया है, और परचेज करते टाइम क्या चेक करना है, हमने कितना इनपुट टैक्स पेड किया है। क्लियर बच्चों। तो करना क्या है, देखो तो सिंपल सी बात है, सेल्स पे हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया, 100 रुपया, और परचेज करते टाइम हमने कितना टैक्स दिया, 50 रुपया। क्या करेंगे बच्चों, इसको लेस कर देंगे, तो कितना आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे टैक्स पे करने को, 50 रुपीज। इसको हम कहते हैं आईटीसी, जहां पे अगर आपने परचेस किया होगा और आपने परचेस करते टाइम अगर टैक्स का पैसा दिया होगा तो उसका आपको आईटीसी के जरिए बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा था कि मिस उन्नति ने कोई भी परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं किया था, जिसके वजह से उसको 100 रुपए का टैक्स पे करने को है गवर्नमेंट को। बट हमारे एग्जांपल नंबर 2 में जहां पे आप देख सकते हो कि मिस उन्नति ने सेल्स का भी ट्रांजैक्शन किया है और परचेस का भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, बट एग्जांपल क्या हो गया कि जब उसने सेल्स किया तो रेट ऑफ जीएसटी बच्चों कितना था, 10%। जब उसने परचेस किया तो उसने 5% के हिसाब से टैक्स पे किया, बराबर है, विच मीन्स सेल्स के टाइम 100 रुपया और परचेस के टाइम 50 रुपए। क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो कितना आएगा बच्चों आंसर हमारा, 50 रुपए आया। तो ये क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द मंथ मिस उन्नति को सिर्फ 50 रुपया ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करने को आया। इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो, इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो, मतलब सपोज मान लो कि सेल्स पे कितना आया, 50 रुपया, और परचेस पे कितना आया, 100 रुपया। तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 50, बट ऐसा नेगेटिव। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 50 रुपया उन्नति के पास एक्सेस पड़ा है, जो अगले मंथ अपने लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकती है। आप बोलोगे सर इसमें रिफंड नहीं होता क्या, तो बच्चों आंसर इज नो। क्लियर बच्चों, बिकॉज जीएसटी में जो भी एक्सेस पैसा हो जाता है ना, वो क्या होता है, हम एडजस्ट करते नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ को लेके। क्लियर बच्चों, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स आईटीसी। तो इन शॉर्ट अगर आपको अपना टैक्स लायबिलिटी अंडर जीएसटी अगर कम करना है ना, तो आपको सिर्फ सेल्स नहीं, आपको परचेस भी करना होगा। आप सिर्फ सेल्स करते जाओगे, अच्छी बात है, आपको पैसा आएगा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जीएसटी का टैक्स पे करने को ज्यादा आ जाएगा अगर आपने कोई भी परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा। अगर आपने परचेस का ट्रांजैक्शन किया विद रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ही, तो ही आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। सपोज मान लो कि मिस उन्नति ने किसको माल बेचा, मिस्टर अमन को, जो यूआरडी है, दैट इज अनरजिस्टर्ड डीलर। तो मिस उन्नति को मिस्टर अमन से आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि मिस्टर अमन अनरजिस्टर्ड डीलर है।
तो याद रखना, अगर आपको आईटीसी का बेनिफिट लेना है तो आपको उसके साथ बिजनेस करना है जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा एंगल चेंज करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? इसके बाद ये तो हो गया बच्चों हमारा थियरी पार्ट। तो अगेन हमने थियरी में क्या पढ़ा, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है, विच मीन्स वाइल परचेसिंग हमें क्या बेनिफिट होता है कि जब हमने परचेस किया और परचेस करते टाइम अगर हमने कोई टैक्स पे किया है तो वो टैक्स का जो बेनिफिट है हम अपने सेल्स के अगेंस्ट, लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? इसके बाद अब बोलोगे सर ये तो हो गया थियरी पार्ट, तो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म या प्रैक्टिकल फॉर्मेट कैसा होता है एक बार ये भी बता दो। तो ये रहा बच्चों हमारा फॉर्मेट। बट उससे पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक पे वापस टिक आ जाता है, बिकॉज बेसिक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिक बच्चों क्या पता है क्या इसमें, अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया या गुड्स को लेके या सर्विस को लेके विथ इन द स्टेट, अगेन क्या बोला बच्चों मैंने, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया या गुड्स को लेके या सर्विस को लेके विथ इन द स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा ट्रांजैक्शन। अगेन टेलिंग, इंट्रा, INTRA। क्लियर बच्चों? अगर हमने आउटसाइड दी स्टेट कुछ भी ट्रांजैक्शन किया, एज्यूम करते कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और मैंने किसको गुड्स बेचा, मिस रवीना को, वो कहां से बिलोंग करती है, पंजाब से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अदर स्टेट, विच मीन्स इन दैट केस उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर ट्रांजैक्शन कहते हैं, दैट इज INTER। क्लियर बच्चों? और Who was the first country to implement GST? तो आंसर क्या होगा बच्चों, फ्रांस। कौन से ईयर में, 1954 में। ये सारे पार्ट ऑब्जेक्टिव बच्चों आ सकते हैं। उसके बाद मॉडल, मतलब कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर को लेके, दैट इज IGST हो गया आपका, CGST, SGST और UGST। ये बच्चों ये क्या हो गया, हमारा मॉडल हो गया। तो ये मॉडल हम फॉलो करते हैं किसका, कैनेडियन का। ठीक है, उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी बच्चों कितना है, आंसर क्या होगा, 4, दैट इज IGST, CGST, SGST और UGST। फुल फॉर्म को तो आपको पता ही होगा, I का मतलब इंटीग्रेटेड, C का मतलब सेंट्रल, S का मतलब स्टेट और U का मतलब यूनियन। एंड लास्ट में ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंट्री वॉज फ्रांस इन द ईयर 1954। बट इंडिया में जीएसटी बच्चों कब इंप्लीमेंट हुआ, तो आंसर क्या होगा, 1 जुलाई 2017। ये बच्चों बेसिक था जो आपको डेली बेस पे पढ़ना पड़ेगा, और हमारे लेक्चर में और ये जो वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है हम डेली रिपीट करते रहेंगे ताकि आपके ब्रेन में ये फिक्स हो जाए, और इन केस अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो अपने को फुल मार्क्स मिले। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा फॉर्मेटिंग हमें कैसा करना होगा सर, कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमें को जानना है कि मैं जीएसटी के लिए लायबल हूँ कि एडजस्टेबल हूँ, तो इसका कोई फॉर्मेट है क्या सर। तो बच्चों अलग अलग ऑथर का अपना अपना फॉर्मेट है, आप कोई भी बुक रेफर करोगे उसमें आंसर आपको सेम ही मिलेंगे, बट करने का जरिया अलग होगा। तो इन दैट वे ये मेरा फॉर्मेट है, अगर आप ये भी फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ये रहा हमारा फॉर्मेट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। रीजन, एग्जाम में आपको आईटीसी को लेके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे इट कैन बी लाइक 20 मार्क्स और इट कैन बी लाइक 15 मार्क्स। ठीक है, बट अपने को इस टॉपिक में फुल मार्क्स चाहिए, ये टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो एक बार फॉर्मेट एक बार समझते हैं, बिकॉज एक बार फॉर्मेट समझ गए ना तो सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये रहा हमारा फॉर्मेट। हमें बच्चों स्टार्टिंग में क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, ये हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर अपने 3 कॉलम बनेंगे, दैट इज IGST वाला, CGST वाला और HGST वाला। अब बोले कि सर क्या हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है क्या, तो इट इज बच्चों नॉट कंपल्सरी, अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मेट।
अब फॉर्मेट के अंदर बच्चों देखो क्या लिखा है मैंने, पहला ए का हेडिंग बच्चों क्या है, आउटपुट टैक्स पेबल, मतलब सेल्स, समझा भी, मतलब सेल्स करते टाइम मैंने कितना आउटपुट टैक्स हमें कलेक्ट किया, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे अपने को आउटपुट टैक्स में दो चीजें देखनी है, क्या वो सेल इंटर है, क्या वो सेल इंट्रा है। अगेन आउटपुट टैक्स में क्या देखना है बच्चों, क्या वो सेल इंटर है मतलब आउटसाइड द स्टेट है, क्या वो सेल इंट्रा है दैट इज विद इन द स्टेट। अगर हुआ तो हमें क्या करना है, अगर इंटर स्टेट बच्चों हुआ तो उसका पैसा हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आईजीएसटी में, और बाकी जगह पे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर इंट्रा स्टेट हुआ दैट इज विद इन द स्टेट, तो इसका जो पैसा है हम कहाँ पे बच्चों कलेक्ट करते हैं, सीजीएसटी में आधा पैसा एचजीएसटी में, इंटर में सॉरी आईजीएसटी में कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, टोटल ए प्लस बी दैट इज टोटल आउटपुट टैक्स पेबल हमको मिल जाएगा। अब बोलोगे सर आपने ये उल्टा टिक क्यों किया, तो बच्चों ऐसा सब क्या करें, आदत से मजबूर है, ऐसा ऑडिटर हमारा ये हैबिट ही हो गया है कि हम जो भी वेरिफिकेशन करते हैं वो उल्टा टिक करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या लिखा है बच्चों मैंने, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब परचेस करते टाइम इट कैन बी लाइक इंटर ऑल्सो, इट कैन बी लाइक इंट्रा ऑल्सो। तो अगेन अगर इंटर हुआ दैट इज आउटसाइड द स्टेट, तो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे बच्चों इसको, आईजीएसटी में, और यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर इंट्रा हुआ दैट इज विद इन द स्टेट, तो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, सीजीएसटी में और एचजीएसटी में, आईजीएसटी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और बच्चों याद रखना, अगर हम कोई भी इंट्रा ट्रांजैक्शन करेंगे ना, भले सेल्स या परचेज, उसका जो भी टैक्स का जो हम अमाउंट कलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, आधा पैसा सीजीएसटी में, आधा पैसा एचजीएसटी में। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज बी। क्लियर एवरीवन यहां तक बच्चों। उसके बाद हमें ए मिल गया, जहां पे हमने क्या बच्चों फाइंड किया, टोटल आउटपुट टैक्स। फिर हमने क्या बच्चों क्या फाइंड किया, बी दैट इज टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये होने के बाद हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लेस ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होगा पता है क्या, अगर कोई पैसा अगर एडजस्टेबल है तो वो पैसा कहां पे दिखता है बच्चों, जीएसटी के साइड पे अंडर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैं आपको जीएसटी का साइट ओपन करके दिखा भी दूंगा कि ये दिखता कैसे है, ठीक है बच्चों। बट आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पैसा आईजीएसटी का होने दो, सीजीएसटी का होने दो या एचजीएसटी का होने दो, अगर कोई पैसा अगर एडजस्टेबल एक्सेस है, ज्यादा है, तो उसे हम जीएसटी के पोर्टल पे कहां देख सकते हैं, अंडर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है किसको लेके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को लेके, ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करेंगे बच्चों, माइनस। और एग्जाम में इसका इंफॉर्मेशन कभी देगा और कभी नहीं भी देता है। अगर दिया तो आपको लिखना है, अगर नहीं दिया तो क्या करोगे, डैश डैश डैश। आपको जो आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे नेट लाइबिलिटी या एडजस्टेबल दैट इज बिफोर ईसीएल। अब बोलोगे सर ये ईसीएल क्या है, तो इसका बच्चों फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है बच्चों। जो याद रखना, ईसीएल का फुल फॉर्म बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर। ये होने के बाद आपको बच्चों क्या मिलेगा, नेट लाइबिलिटी। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो, अगर आंसर नेगेटिव आया तो उसे हम क्या दिखाते हैं, एडजस्टेबल, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको समझा। और इसको हम क्या कहते हैं, जो भी आंसर आएगा या लाइबिलिटी के फॉर्म में या एडजस्टेबल के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर ईसीएल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट तो हमको समझ में आया कि अगर कोई जीएसटी में या कोई आईजीएसटी में कुछ एक्सेस पैसा पड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक में दिख जाता है ऑनलाइन। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है सर, तो विच मीन्स बच्चों अगर हमने कोई पेमेंट किया है किसी भी आईजीएसटी को लेके या सीजीएसटी को लेके या एचजीएसटी को लेके, कुछ ऑनलाइन पेमेंट किया है, ठीक है, तो वो पैसा कहां पे दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा। जब हम जीएसटी का पोर्टल ओपन करेंगे, ये उसका अलग से टैब होता है बच्चों, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी दिखेगा। जो अमाउंट एडजस्टेबल है या एक्सेस है, अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट किया है तो वो कहां पे दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। अगर इन केस आया तो क्या करना है बच्चों पता है क्या,
ये सब लेस करने के बाद सबसे लास्ट में ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को एडजस्ट करना है। क्लियर बच्चों? ये लेस करने के बाद अब जो लास्ट में जो आंसर बच गया फाइनल, इट कैन बी लाइक लायबिलिटी और इट कैन बी लाइक एडजस्टेबल, अगर आंसर नेगेटिव में आया तो बच्चों अगर इसका आंसर अगर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस आईजीएसटी के डिपार्टमेंट में या आईजीएसटी के कॉलम में पैसा ज्यादा है। अगर पैसा ज्यादा है तो क्या करते हैं, हम वो रिफंड लेते हैं? नहीं, उसे क्या करते हैं, हम नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं और क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट मंथ के कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फॉर्मेट रिगार्डिंग हाउ टू कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, ये होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ का, विच में सपोज मान लो कि अगर आईजीएसटी में पैसे कम पड़े तो क्या हम पैसे पे कर देंगे गवर्नमेंट को? नहीं, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बनाया है रूल, दैट इज सेट ऑफ का रूल, जहां पे हम अगर सीजीएसटी के पास पैसे पड़े हैं एक्सेस पैसा, तो क्या वो पैसा आईजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है क्या? ये भी क्वेश्चन मार्क है। अगर आईजीएसटी को पेमेंट करने को आया तो अगर एचजीएसटी के पास पैसा पड़ा है एक्सेस, क्या वो पैसा आईजीएसटी में यूटिलाइज हो सकता है क्या? तो इसी को जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ का रूल, जहां पे एट द एंड ऑफ द मंथ हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है एक दूसरे के साथ लायबिलिटी के अगेंस्ट में। बट वो ऐसे एडजस्ट नहीं होगा, इसका रूल है। क्या आईजीएसटी वाला अमाउंट क्या सीजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है क्या आईजीएसटी का अमाउंट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है क्या? उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रूल। जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था सेट ऑफ के केस में कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर लॉस हुआ तो वो लॉस हमेशा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या है बच्चों, कैपिटल गेन का रूल है। तो वो रूल यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेट ऑफ को लेके अलग बनाया गया जीएसटी डिपार्टमेंट ने। क्लियर बच्चों? तो लेट्स सी ये सेट ऑफ का रूल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा सेट ऑफ का रूल। तो ये रहा बच्चों हमारा सेट ऑफ का रूल, दैट इज आईजीएसटी के केस में हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, सीजीएसटी के केस में हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और एसजीएसटी के केस में हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है रिगार्डिंग एडजस्ट को लेके। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम करते हैं कि जो आईजीएसटी कौन है, राहुल, दैट इज मी, दैट इज नाम तो सुना ही होगा। सीजीएसटी कौन है, मेरी मॉम। एसजीएसटी कौन है, एज्यूम करते हैं माय वाइफ। ठीक है, तो बच्चों आईजीएसटी कौन है, मैं हूं। सीजीएसटी कौन है, मेरी मॉम है। और एसजीएसटी कौन है, मेरी वाइफ। ठीक है, तो देखो सिंपल रूल होता है, अगर मेरे पास पैसे कम पड़े, ठीक है, अगर मेरे पास पैसे कम पड़े मैं किससे पैसे लूंगा? देखो अगर मेरे पास पैसे कम पड़े, ठीक है, तो मैं पैसे किससे लूंगा, मम्मी से की वाइफ से? तो सिंपल सी बात है, हम बचपन से किससे पैसे मांगते हैं, मम्मी से। तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा। तो कैसे, अगर यहाँ पे पैसे आईजीएसटी में कम पड़े तो मैं पैसे किससे मांगूंगा, मेरी मम्मी से, सीजीएसटी। फिर भी पैसे कम पड़े, मम्मी से लेने के बाद भी फिर भी पैसे कम पड़े और मेरे को पे करने को आ रहा है, तो मैं किससे मांगूंगा एट द एंड, मेरी वाइफ से। आगे मेरी वाइफ, और बोलोगे सर आपकी वाइफ से लेने के बाद भी फिर भी पैसे कम पड़े तो क्या करेंगे, सिंपल, जो भी पैसे बच गए डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पे कर दो। बट पहले प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर दो अपने एडजस्ट का। अगर मैंने क्या बोला, अगर आईजीएसटी में पैसे कम पड़े, अगर क्या बोला मैंने बच्चों, अगर आईजीएसटी में पैसे कम पड़े तो पहले हम किसको पूछेंगे, सीजीएसटी को पूछेंगे। उससे लेने के बाद फिर भी पैसे कम पड़े तो किसको पूछोगे, एसजीएसटी को। और फिर भी पैसे कम पड़े तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। क्लियर बच्चों, ये था आईजीएसटी का। क्लियर, अब आ जाओ सीजीएसटी मम्मी के केस में। तो अगर मम्मी के केस में अगर मम्मी के पैसे खत्म हो गए तो सिंपल सी बात है ना, क्या मम्मी मेरे से पैसा मांगेगी, मेरी उसकी वाइफ, अरे मेरी बहू, अरे कि अपनी बहू से? ठीक है, तो इन दैट केस मेरी मॉम पैसा किससे मांगेगी, मेरे से, ना कि मेरे वाइफ से। सो इन केस ऑफ सीजीएसटी अगर इसमें अगर बैलेंस कम पड़ गए तो वो कहां से एडजस्ट करेंगे, आईजीएसटी से।
फिर भी पैसे कम पड़े तो कहां से लेंगे, कुछ नहीं, सिंपल गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पैसे पे कर देंगे। क्लियर, ये हो गया सीजीएसटी। अब आ जाओ एसजीएसटी, मतलब मेरे वाइफ के केस में। यार ऑल्सो अगर मेरी वाइफ के पैसे कम पड़े, वो किससे मांगेगी, अपनी सास से कि मेरे से, सिंपल सी बात है, मेरे से मांगेगी। सो यार ऑल्सो अगर एसजीएसटी में पैसे कम पड़े, वो कहां से एडजस्ट करेंगे, आईजीएसटी से। फिर भी पैसे कम पड़े तो क्या करेंगे, टैक्स के फॉर्म में जीएसटी, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। दैट इज क्लियर बच्चों। तो अगेन ये था हमारा सेट ऑफ का रूल। क्लियर, अगर आईजीएसटी में पैसे कम पड़े तो कहां से उठाएंगे, सीजीएसटी। फिर भी पैसे कम पड़े, कहां से उठाएंगे, एसजीएसटी। फिर भी पैसे कम पड़े, सिंपल डायरेक्ट पे कर देना है टैक्स। इन केस ऑफ सीजीएसटी में पैसे कम पड़े, कहां से एडजस्ट करेंगे, आईजीएसटी। अगर एसजीएसटी में पैसे कम पड़े तो कहां से एडजस्ट करेंगे, आईजीएसटी। फिर भी कम पड़े तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। तो बस आपको सेट ऑफ के केस में, एडजस्ट के केस में यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। क्लियर बच्चों, आईजीएसटी, उसके बाद पैसे कम पड़े तो सीजीएसटी, पैसे कम पड़े तो एचजीएसटी। इन केस ऑफ सीजीएसटी में पैसे कम पड़े तो आईजीएसटी। इन केस ऑफ एचजीएसटी में पैसे कम पड़े तो आईजीएसटी। क्लियर बच्चों, ये था हमारा सेट ऑफ का रूल, जो हमें हमारे प्रैक्टिकल फॉर्म में बहुत ही काम आएगा। क्लियर बच्चों, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट वाइंड अप होता है रिगार्डिंग आईटीसी को लेके, जहां पे हमने बच्चों क्या कवर किया, आईटीसी का मीनिंग, उसके एग्जाम्पल, फिर बाद में हमारा फॉर्मेट और सेट ऑफ का रूल, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी बच्चों हमने कवर किया। क्या कि इंडिया में जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 को। हु वाज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस। इन विच ईयर, 1954। नेक्स्ट, अगर हमने कोई ट्रांसेक्शन किया विथ इन द स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा, दैट इज INTRA। आउटसाइड द स्टेट कुछ भी ट्रांसेक्शन करेंगे उसे क्या कहते हैं, इंटर, दैट इज INTER। बराबर है। और इंटर ट्रांसेक्शन में जो टैक्स का जो पैसा है उसे हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, अंडर IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इंट्रा के केस में, दैट इज विद इन द स्टेट के ट्रांसेक्शन में, हम जो भी टैक्स का पैसा कलेक्ट करेंगे उसे हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधा पैसा CGST और आधा पैसा HGST, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और HGST का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई हमने ट्रांसेक्शन किया है यूनियन टेरिटरी के केस में, तो वो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, UTGST, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर बच्चों।